इष्ट देव गुरुदेव को प्रणाम करते हुए ओम का उच्चारण 3 बार हमारे साथ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आंखें बंद रखेंगे, मन ही मन संकल्प को दोहराएंगे। हम आजीवन यम और नियम का पालन करेंगे, पूरे विश्व में योग की पताका फहराएंगे। हमारे संकल्प बल दृढ़ता और निर्भयता से भरे हुए हैं, जिनकी सहायता से हम सभी अपने संकल्प को सकारात्मक करने में सक्षम हैं। इन भावों के साथ दोनों हथेलियों को आपस में रब करते हुए धीरे से अपनी आंखों पर रखेंगे। कोमलता के साथ अपनी आंखों को खोलेंगे। सभी को प्रणाम। जो लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं वो सब कैमरा ऑन करेंगे। चलिए पीडीएफ ओपन करेंगे, पेज नंबर देखेंगे। किस पेज नंबर से पढ़ना है संध्या? 23 मूल बंध। स्टार्ट करेंगे। अनीता मैम पढ़ेंगे? जी मैम, जैसा आप कहें। मैम कौन पढ़ रहा है? संध्या मैम पढ़ रही हैं। संध्या पढ़ रहे हो? ठीक है, अनीता मैम आप पढ़ेंगे। जी। मूल बंध। मूल बंध की क्रिया को ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास किया जाए तो यह सहज ही समझ में भी आ जाती है और अभ्यास में भी। मूल बंध के 2 आधार हैं। एक, मल मूत्र के छिद्र भागों के मध्य स्थान पर एड़ी का हल्का दबाव देना। दूसरा, गुदा संकोचन के साथ साथ मूत्र इंद्रिय का नाड़ियों के ऊपर खींचना, नाड़ियों को ऊपर खींचना। इसके लिए कई आसन काम में लाए जाते हैं। पालथी मारकर एक पैर के ऊपर दूसरा रखना, इसके ऊपर स्वयं बैठकर जनन इंद्रिय मूल पर हल्का दबाव पड़ने देना। दूसरा आसन यह है कि एक पैर को आगे की ओर लंबा कर दिया जाए और दूसरे पैर को मोड़कर उसकी एड़ी का दबाव मल मूत्र मार्ग के मध्यवर्ती भाग पर पड़ने दिया जाए। स्मरण रखने बात यह है कि दबाव हल्का हो। भारी दबाव डालने पर उस स्थान की नसों को क्षति पहुंच सकती है। संकल्प शक्ति के सहारे गुदा को ऊपर की ओर धीरे धीरे खींचा जाए और फिर धीरे धीरे ही उसे छोड़ा जाए। गुदा संकोचन के साथ साथ मूत्र नाड़ियां भी स्वभावतः सिकुड़ती और ऊपर खींचती हैं। इसके साथ ही सांस को भी ऊपर खींचना पड़ता है। यह क्रिया आरंभ में 10 बार करनी चाहिए। इसके उपरांत प्रति सप्ताह 1 के क्रम को बढ़ाते हुए 25 तक पहुंचाया जा सकता है। यह क्रिया लगभग अश्विनी मुद्रा या वज्रोलिम क्रिया के नाम से जानी जाती है। इसे करते समय मन में भावना यह रहनी चाहिए कि कामोत्तेजना का केंद्र मेरुदंड मार्ग से खिसककर मेरुदंड मार्ग से ऊपर की ओर रेंग रहा है और मस्तिष्क मध्य भाग में अवस्थित सहस्त्रार चक्र तक पहुंच रहा है। यह क्रिया कामुकता पर नियंत्रण करने और कुंडलिनी उत्थान का प्रयोजन करने में सहायक होती है। तो जो मूल बंध है ये क्या है? जो जब भी मूल बंद करते हैं तो जितना हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेल का फीमेल का, जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सब रिमूव होती है।
दूसरा क्या फायदा है, जो मनोवैज्ञानिक फायदा है कि अगर मूल बंध का अभ्यास कोई भी करता है या छोटे बच्चों को करवाते थोड़ी देर के लिए, विदिन 5 मिनट, तो बच्चों के अंदर जो एक फियर होता है हमारे जीवन में किसी ना किसी वजह से, फियर को रिमूव करने में मूल बंध सबसे अच्छी भूमिका प्ले करता है। किसी भी तरह का फियर हो, अगर कोई व्यक्ति 5 से 10 मिनट मूल बंध लगाकर आसन में बैठ रहा है तो आप समझ लेना उसके जीवन से भय जैसी चीज ऑटोमेटिक जाने लगी। भय का मतलब ये नहीं कि उसके जीवन में कोई नैतिकता का मन हट रहा है, भय का मतलब अनावश्यक चीजें वो हटेगी और उसका कॉन्फिडेंस जो लेवल है हमारा वो बढ़ता है। मतलब ये एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप बस करेंगे और कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट आपको दिखाई देंगे। और जितने हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनमें भी ये यूजफुल। बस इसको बहुत देर नहीं करना है, फिर मेरी बात ध्यान रखिए, बस 5 मिनट सफिशिएंट है, बहुत ज़्यादा देर इसका अभ्यास नहीं करना है, फिर वो हमारे लिए हानिकारक है। अब उसके कारण नहीं बताएंगे क्योंकि फिर वो विषय लंबा हो जाएगा, बस इतना कहेंगे फिर वो हानिकारक है, तो बहुत देर नहीं करना। आगे पढ़ेंगे। मैम मैं कुछ कहूँ यहाँ पे एक बात। बताइए। मैम अभी 24 तारीख को दिल्ली में सेमिनार हुआ था ऋषिकुल योगपीठ से, तो वहाँ पे जगन्नाथपुरी से एक आए थे मठाधीश, उन्होंने ये नेचुरोपैथी का सेंटर भी चलाते हैं, उन्होंने मूल बंध क्रिया के बहुत लाभ बताए कि उससे उनका मतलब उन्होंने कहा कि 4-5 लेडीज का तो जो मतलब बांझपन था वो भी दूर हो गया हमने जिससे ये सब करवाया है, और जो लेडीज की जो गायनो प्रॉब्लम्स होती है वो भी क्योर हुई है, ये उन्होंने खुद बताया था। सब आया, हमने बोला था ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम तंत्र पूरा बोला, ठीक है। उसके बाद जो भय वाली चीज है ये मनोवैज्ञानिक होता है, क्योंकि जैसे ही बच्चों के जीवन में या हमारे जीवन में भय खत्म होता है तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो बढ़ता है। तो अब आप देखिए कि जितनी भी चीजें आएंगी वो इसी के अंतर्गत आ जाएंगी, ठीक, क्योंकि मूल बंध अपने आप में पूरी एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, ठीक है। लेकिन करने के समय बस हमें ध्यान रखना है कि हमारा पेट साफ होना चाहिए, नहीं तो यही क्रिया आपके लिए हानिकारक भी बन जाएगी लाभ की जगह, ठीक है। क्योंकि ये सब क्या है, तुरंत हमें लाभ देती है, तो जो चीजें हमें तुरंत लाभ पहुंचाती हैं फिर उनकी हानियां भी वैसे ही होती हैं, तो इसमें ध्यान रखना। और वैसे ये मूल बंध के संबंध में नहीं है, आप एक्सरसाइज कोई भी करते हैं वो आप कैसे भी करते हैं चल सकता है, लेकिन जब आप योग की प्रैक्टिस करें तो बी केयरफुल कि हमारा पेट पाचन तंत्र ठीक होना चाहिए। सुबह पेट अगर बड़ी आंत में जो गंदगी है वो साफ हो जाती है तो आप कह सकते हैं कि आप आसन करने के लिए, योग करने के लिए तैयार हैं। तो मूल बंध के बहुत सारे फायदे हैं इसमें लेकिन फिर आपको हम बोले वैज्ञानिक तरीका ये है कि बहुत देर मूल बंध नहीं लगाना है। जो लोग बहुत देर मूल बंध लगाते हैं उनको परिणाम ये मिलता है कि गृहस्थ जीवन डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक। इसलिए हमने कहा ठीक है, क्योंकि हम लोग जहाँ का प्रोडक्ट है ना वहाँ बहुत डीप में तैयार किए गए हैं, तो इसलिए हम लोग एक एक चीज से परिचित हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि कई बार सब लोग बताते हैं ना तो एक पक्ष दो पक्ष बता देते हैं, पूरे पक्ष को कवर नहीं करते, तो क्या होता है सामने वाला फायदा समझ के एक्सेस करने लगता है, तो उसके हमारे पास रिजल्ट है। तो फिर जब उनके रिजल्ट में हमने चेक किया जाकर तो सबसे पहले तो उनको नॉर्मल किया कि मूल बंध लगाना ही मत, और लगाना है तो बस 5 मिनट, मतलब एक्सेस 5 से 10 मिनट है बस, उसके बाद नहीं, फिर वो नुकसानदायक है, फिर वो उनके लिए अच्छा है जिनका अपना पहले से मेंटल सेटअप बना हुआ है कि हमें साधनात्मक जीवन जीना, तब ठीक है। अदरवाइज आप दुनिया के सब डॉक्टरों के पास जाएंगे, कोई डॉक्टर पता नहीं कर पाएगा और लोग सोचेंगे आप मेंटल बीमार हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखना कि बहुत देर नहीं होगा, तो इसके लाभ बहुत सारे हैं, तो आप आराम से यूज करेंगे। पढ़ेंगे आगे। षटकर्म अर्थात 6 कर्म हठयोग में बताई गई 6 क्रियाएं हैं। षटकर्म द्वारा संपूर्ण शरीर की शुद्धि होती है एवं देह निरोग रहता है। ये षटकर्म निम्नलिखित हैं। नेति मैडम षटकर्म के बाद नेति है शायद, हाँ षटकर्म में नेति तो आती है, हाँ जी, नहीं हाँ जी, हाँ जी, गलत है, इसको ठीक करें, गलत लिखा है।
हाँ ठीक वही है। ना। पहले हाँ धोती है, धोती, हाँ बस्ती, नेति, धोती, हाँ जी सब धोती। लिखे। बस्ती, एक सेकेंड मैम लिख लें फिर पहले ना। हाँ हाँ पहले लिखे, गलत लिखा है। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है कि क्रम से बताएं। हाँ जी धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक, कपालभाति। धोती बस्ती, बस्ती नेति, नीति। नौली, त्राटक, कपालभाति। इसमें अब ऊपर का क्रम ध्यान रखेंगे। अब जो डिफाइन किया गया पढ़ वैसे लेंगे, लेकिन हाँ क्रम जी जो हमने अभी बताया ये किसके अनुसार है? घेरन संहिता के अनुसार। हिरण्य संहिता मैम। घेरन संहिता बुक में ही घेरन संहिता, मोस्ट हाँ जी। इम्पोर्टेंट। हाँ जी पढ़े मैम। नेति, नेति के दो प्रकार होते हैं, जल नेति, सूत्र नेति। अन्य है तेल नेति और दुग्ध नेति। मैम यहाँ पे एक बात और बताएं, सॉरी मैम, लेकिन मुझे जो सुना है ना मैडम, मेरे को लग रहा है मैं सब कुछ बताऊं वो। तो मैम अभी सेमिनार में ही उन्होंने ही बताया था, जो मठाधीश आए थे, कि नेति से उन्होंने ऑटिज्म के 4 बच्चों का इलाज किया और उनका लेकिन लास्ट तो चला 3-4 साल, लेकिन उसके रिजल्ट बहुत अच्छे सकारात्मक आए। वो सामान्य जीवन जी रहे हैं। नीति के द्वारा ही उन्होंने उसका मतलब ज्यादातर नीति ही करवाया और इसका उन्होंने जल नीति उसका सकारात्मक मतलब रिजल्ट आया। अब हम आपको बताते हैं, हमने जल नीति पर मिर्गी एपिलेप्सी जिसे बोलते हैं, ठीक है, और ये जो है हमारा क्या बोलते हैं फिट्स आना, ठीक, बोन का बढ़ जाना उसकी, ये सब विद इन 6 मंथ में ही कवर हुए। बोन बढ़ जाती है ना, नाक की जो ऑपरेट की जाती है उसको विद इन 6 मंथ में ही आप कवर कर सकते हैं। और किसी की याददाश्त अच्छी ना हो, मेमोरी पार्ट लूज हो, आइस की प्रॉब्लम हो, ठीक है, वहां पर बहुत अच्छा काम करती है। कितना भी किसी का हाई बीपी रहता हो और आप उसको नॉर्मल लाना चाहें, विद इन फर्स्ट डे से स्टार्ट करेंगे, 3 मंथ्स में रिजल्ट्स आ जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे आपको लाभ मिले। अब इसकी हानियां बता दें, क्योंकि क्या होता है हम लोग एक पक्ष देख लेते हैं हमेशा। ये लाभ कब मिलता है? तो वो क्या होता है, जब भी हम दुनिया में जाते हैं ना, तो एक चीज का बहुत एक बोलबाला हो चुका है जो बहुत अच्छी चीज है। वो क्या है कि हमें हमेशा लाभ वाली चीज बता दी जाती है कि फायदा क्या होगा। और हम सब लोग भी इतना लालची बुद्धि के लोग हैं कि जब लाभ वाली चीज होती है ना, तो हम खुद चाहते हैं कि हानि वाली चीज पता ही ना करें, बस लाभ मिल रहा है बस इतना ही पता करें। ठीक, आपको ऐसा लगता है कि कोई नदी एक किनारे पर ही काम करती है? नहीं करती, ठीक, 2 किनारे पे काम करती है। तो यदि जल नीति करते समय करने के बाद हम पूरा कॉन्शियस लेवल पे हमने नाक से पानी निकाल दिया है, तब तो ये जल नीति आपके लिए फायदेमंद है। ये कुछ दिन बाद आपको ब्रेन ट्यूमर तक का ट्रीटमेंट हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम लोगों ने अब तक बहुत सारे काम को करने के बाद जो कहीं कुछ भी रहा, तो उसमें एक ही चीज को बहुत ध्यान से देखा कि हमेशा 2 पक्ष बताने हैं, और जिसको भी करना है वो किसी के मार्गदर्शन में करे। जैसे वहां सुना, बस हमें पता चला, हमने तुरंत ट्राई करना शुरू कर दिया, ऐसे लाभ नहीं होता है। ठीक, क्या करना है, जैसे उन्होंने बताया, तो उन्होंने जिसको फायदा मिला, ऑटिज्म के जो पेशेंट हैं जिनको भी फायदा मिला है, वो कौन से? जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में अभ्यास किया। ठीक, तो पूरा ज्ञान नीम हकीम खतरे जान, लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ठीक, तो पूरा ज्ञान लेंगे, नहीं तो फायदा सुन के केवल नुकसान मिला और कुछ नहीं मिला है।
या तो किसी के अंडर में करेंगे, अंडर ऑब्जर्वेशन में सीख लेंगे, सीखने के बाद उसके रिजल्ट चेक करेंगे कि हमें क्या प्रॉफिट हो रहा है, फिर उसके बाद उसे अप्लाई करेंगे। और किसी को कभी भी कितना भी अच्छी योग प्रैक्टिस क्यों ना हो जाए, किसी को सेल्फ से करने की प्रैक्टिकल पार्ट की सलाह नहीं देगी। पहले उसको करवा लेंगे, नहीं तो फिर उनसे बोलेंगे कि फिर इसके प्रॉस एंड कॉन जो भी है इसके लिए यू आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक, तो समझ में आया कि जल नीति के फायदे बहुत हैं, लेकिन नुकसान में पानी अगर हमारे पॉइंट में भी रह गया। अब इसका हम तरीका भी बता दें, क्योंकि हमने आपको दोनों चीज बताई है। अब इसमें कैसे हमारे ये गलती ना हो कि पानी नाक में रह जाए, क्योंकि सब लोग, बहुत सारी हो सकता है उनकी बात जिनकी आप कर रहे हैं, जिन्होंने ऑटिज्म तक काम किया है, वो अंडर ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही कराते हैं। ठीक, ऐसा मेरा मानना है, भले हमने नहीं देखा भी। लेकिन आपको क्या करना है, यदि आप कर रहे हैं या करवा रहे हैं, तो आपको जब आप जल नीति कर लें, उसके बाद शशांक आसन 2 से 3 मिनट जरूर करें। तो आप 100% श्योर हो सकते हैं कि अब पानी आपकी नाक में नहीं बचा है। मैम 1 मिनट, लिख रही हूँ मैं, 1 मिनट। ठीक, अब देखो हमने तीनों बातें बताई आपको, प्रॉस भी, कॉन्स भी और उसका सोल्यूशन। हाँ जी। हमारे घर में मैम इस तरह के योग शुरू से हम अपने बुजुर्गों को देखते आए हैं, नीति करना, दूध, नाक से दूध पीना, इस तरह करके। तो हमारे भाई को तो जब भी जुकाम होता है वो 3 दिन बस जल नीति करता है, बिल्कुल। आज तक कभी सर्दी जुकाम के लिए वो डॉक्टर के पास नहीं गया। लेकिन मेरे से नीति नहीं होती, मेरे को एकदम से ना सर में दर्द शुरू हो जाता है, तो मैंने कभी नीति की कोशिश नहीं की। हाँ जी। जल नीति से आसान तो कुछ नहीं लगता है। रबड़ नीति में तो मेरे हाथ से हमने अभी तक, हम रियलिटी में खुद बोल रहे हैं, आज तक हमने रबड़ नीति को कभी, मतलब हमारा रिकॉर्ड है 1000 लोगों से ज्यादा को कराने का। ठीक है, और ऐसे लोगों को जिनकी बोन के कारण नोज बंद थी, ऊपर का पोर्शन ही बंद था, उनको भी कराने के। लेकिन हम खुद में, या तो ये को हमें अदर बेनिफिट पता है, मिल जाते तो हमें जरूरत नहीं, लेकिन हम खुद इससे इतनी कभी वो नहीं कर पाए प्रैक्टिस कि हम अपने हाथ से उसको बाहर ले आए। उसके लिए बस किसी ने हमको केवल पुश कर दिया यहाँ तक, फिर लेकर आए। मतलब करना हमको पूरा आता है, करवाने में बिल्कुल सब, लेकिन खुद से करने की हमको जरूरत ऐसी दिखी भी नहीं। और हमें आज तक रबड़ नीति का खुद के लिए कोई यूज नहीं दिखाई। जल नीति अपने आप इतना सफिशियंट होती है कि आपको सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हो, आप केवल सबसे पहले कुंजल कर लो और उसके बाद जल नीति कर लो, बस आप देखेंगे 50% वहीं क्योर हो जाएगी। बस 50% में आप 2 दिन और अप्लाई कर लो, इतना ही काम है। कुछ कठिन नहीं है इस दुनिया में, केवल हमें सही नॉलेज हो और सही प्रैक्टिस करने का तरीका पता है। तो आराम से जिनको जिनको अपना जुकाम खांसी सब ठीक रखना है, वो आराम से इसकी प्रैक्टिस करें। शशांक आसन 3 मिनट जरूर करें, तब आप कह सकते हैं कि फाइनली श्योर हैं, एकदम सेफ जोन में आपने जल नीति का अभ्यास किया। चलिए आगे बढ़ें। मैम इसको डेली कर सकते हैं क्या, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे रखें? प्रैक्टिस, लिसन केयरफुली अगेन मीना जी, और सभी के लिए, जितने भी हमारे जो सटकर्म हैं, इनकी प्रैक्टिस डेली नहीं करेंगे। जैसे मान लो कुछ प्रॉब्लम है, तो हमने 3 मंथ्स का अभ्यास किया, उसके बाद कुछ दिन ब्रेक लेंगे। ठीक है, हमारी प्रॉब्लम दूर हो गई तो हम 1 दिन छोड़कर करेंगे या फिर 2 दिन छोड़कर करेंगे। ठीक है, जल नीति कर सकते हैं डेली, लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहिए। ठीक, थोड़ा सा ब्रेक लें। ओके। जल नीति के पॉइंट ऑफ व्यू में ये बात कह रहे हैं, बाकी जितनी चीजें हैं नीचे, वो कुंजल हो या एनिमा हो और भी चीजें हैं, ये सब तो 1 हफ्ते में लें, एनिमा 1 मंथ में, कुंजल 1 वीक में, ऐसे इनका रेशियो होता। नहीं तो फिर ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में घाव पैदा कर देते हैं। बस इन सब कुछ पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे। धोती, धोती यानी धोना 12 प्रकार की होती है। वातसार धोती, वारिसार धोती, बहिव्यसार धोती, बहिष्कृत धोती, दंतमूल धोती, जीवामूल धोती,
कर्णरंध्र धोती, कपाल रंध्र धोती, दंड धोती, वमन धोती, वस्त्र धोती, मूल शोधन धोती। एक बार इनको बस थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं ये क्या है। वात्सार धोती जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं वैसे की, और दूसरा वात्सार को एक और तरीका है, कौवे की चोंच की तरह श्वास लिया और नाक से छोड़ दिया, ये हो गया वात्सार। मतलब ये बात का मतलब हवा से संबंधित है। फिर वारीसार, वारी मीन्स होता है जल, संघ प्रक्षालन है वारीसार। संघ प्रक्षालन वर्ष में 2 बार किया जाता है, नवरात्रि से पहले, दोनों नवरात्रि से पहले, मतलब 6 महीने में एक बार। फिर बहिसार धोती क्या है, अग्निसार क्रिया है, सभी को पता है, हो सकता है ना भी पता हो। अग्निसार क्रिया वज्रासन में बैठकर श्वास को बाहर छोड़कर एक्सहेल करके पेट को 20 टाइम्स अंदर और बाहर किया जाता है, उसके बाद दोबारा श्वास ली जाती है। इसके बाद हमारा है बहिष्कृत धोती। बहिष्कृत धोती क्या है, ये फिर हमारा जैसे वो पढ़ाया हमने अभी वात्सार धोती था, तो बहिष्कृत धोती क्या है, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं। इसमें क्या करते हैं, श्वास हमने कौवे की चोंच बनाकर लिया, फिर श्वास को रोक लिया और उसको योगी लोग 1.5 आवर मीन्स 1.5 घंटे पेट में रखते हैं, और उसके बाद एनस पार्ट से, गुदा मार्ग से वायु को बाहर निकाल देते हैं। ठीक, ये टफ प्रोसेस है, ये हम लोगों के लिए नहीं, ये हठ योगियों के लिए, बहिष्कृत कंप्लीट होगी, हम लोगों के लिए है ही नहीं। इसके बाद दंत मूल धोती। दंत मूल धोती क्या है, दांतों की सफाई करना, जो खादिर वगैरह होते हैं उन चीजों से सफाई करना। अब दांतों की सफाई, अच्छा सच बताओ, दांतों की सफाई की जाती है या गम्स को सपोर्ट लिया जाता है? गम्स का सपोर्ट, गम्स को सपोर्ट दिया जाता है। वेरी गुड। बहुत सारे लोग, हम लोग जितने वो आते हैं ना एडवर्टीजमेंट, सब दांतों को चमकाओ, कि थोड़े दिन बाद दांत चमकते नहीं, दांत रहते ही, ठीक है, इतना चमक जाते हैं, और जब देखो तब वो बस डेंटिस्ट क्या चमक रहे होते हैं दांत उनके, ठीक है। तो ये क्या है, इन बातों को ध्यान में रखना, इसलिए बोलते ना, क्योंकि हम काउंसलर है ऑलरेडी, तो हम बड़ा केसेस को इतना ऑब्जर्व करते हैं ध्यान से कि कैसे लोग स्वस्थ होने जाते हैं और कितना स्वस्थ होकर वापस आते हैं। फिर इसके बाद क्या है, तो दांत को अगर हमें ठीक रखना है तो इसमें ऑयल यूज किए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऑयल होते हैं, और इसमें एक टेक्निक ये कि जो सेंधा नमक होता है और हल्दी होती है और सरसों का तेल, उसका पेस्ट बनाते हैं, और उसका जो ऑयल वाला पार्ट होता है उसको गम्स पर लगाते हैं, मसाज करते हैं। क्योंकि जब आप मसूड़ों की मसाज करते हैं तो आपकी बड़ी आंत की मसाज होती है, लार्ज इंटेस्टाइन, और जिसकी लार्ज इंटेस्टाइन की मसाज होती है, हेल्दी होती है, उसी के मुख से कभी स्मेल नहीं आती और पायरिया नहीं होता, इसलिए मसाज वहाँ की जाती है। तो वो जितना स्ट्रांग होगी बड़ी आंत, उसका इम्पैक्ट हमारे माउथ पे आ रहा है, और गम्स जितने स्ट्रांग होंगे उतना दांत को मजबूती से पकड़ेंगे। और सेंधा नमक, हल्दी और तेल जो सरसों का है, ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हमारे दांतों में किसी भी तरह का, मतलब ना तो कैविटी लगेगी, ना तो दांतों का जो हमारा इनेमल है वो हटेगा, मतलब कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो दांत में आपकी क्रिएट डेवलप। तो ये है जो दंत मूल की बात कर रहे हैं। मूल लगाओ, तो दांतों का मूल क्या है, हमारे मसूड़े हैं, गम्स है। फिर उसके बाद आते हैं जीवा मूल। जीवा मूल क्या है, या तो आप 5 मिनट के लिए मुख में तेल रख लो, ऑयल रख लो, कोई भी, जिसे ऑयल पुलिंग सारे सेलिब्रिटीज को आप अक्सर सुनते हैं। और या फिर क्या करना है कि जो ऑयल है उससे जीभ की मसाज करो। ये दोनों ही जैसे करते हैं तो जितना हमारा लंग्स में कफ जमा होता है वो बाहर आ जाता है। फिर है कर्णरंध्र। कर्णरंध्र क्या है कि थोड़ा सा पानी लेना है और कान पे डाल के साइड करना है, और उसके बाद फिर वापस पानी को बाहर फेंकना है। ये है कर्णरंध्र।
इससे क्या होगा, जो कानों में सुनने की क्षमता है वो बढ़ेगी और जितना हमारा वैक्स जमा हो जाता है कान में वो हट जाएगा। इसके बाद है कपाल रंध्र। कपाल रंध्र क्या है, जो हमारा पाम पोर्शन है इसमें पानी लेते हैं और उस पानी को ठीक इस भाग में डालते हैं, सिर के पीछे से आगे वाले भाग इसमें डालते हैं और थपकी देते हैं। इसको भी करने से क्या होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है और हमारा जो कफ है वो पूरी तरीके से निकल जाता है और एक फ्रेशनेस आती है पूरे माइंड में। इसके बाद है दंड धोती। दंड धोती क्या है, एक पाइप होता है, वो हल्दी का भी डंठल होता है, उसका भी पाइप होता है और प्लास्टिक के भी आते हैं। उसको एक हाथ लंबा होता है करीब, उसको मुख में डालते हैं, यहाँ मुख से इस जगह पर। फिर उसमें क्या करते हैं, नहीं पहले सॉरी गलती होगी मेरी, पहले हम पानी पीते हैं गुनगुना, उसके बाद उसको डालते हैं और फिर हम वो जो दंड है हमारा धोती है उसको डालने के बाद उससे पानी को पाइप से बाहर निकालते हैं। तो जितना पित्त जमा होता है हमारे पाचन तंत्र से संबंधित और जो आहार नाल में, वो सारा पित्त बाहर निकलता है। ये दंड धोती से होता है। इसके बाद आता है वमन धोती। वमन धोती हमारा कुंजल है कि हमने उकड़ू बैठकर पानी पिया, जितना हम पी सकते थे गुनगुना पानी नमक डालकर, और फिर 3 फिंगर्स के सपोर्ट से ये हमने क्या किया, अपनी जीभ के पैलेट पे रखा, उसको थोड़ा सा रब किया और लेफ्ट हैंड की जो फिंगर है उनको रखा हमने नेवल पोर्शन पे, उसको दबाते हुए आगे झुकते हुए हमने रब किया जीभ को। तो कुंजल में सारा पानी जो हमने पिया है वो पूरे पाचन तंत्र की सफाई करके, छोटी आंत की सफाई, गंदगी को साफ करते हुए, आहार नाल की गंदगी को साफ करते हुए पूरा पानी बाहर आएगा। तो इसमें कफ और पित्त दोनों निकल जाएंगे। ठीक, तो कुंजल आपके लिए सरल है। इसमें क्या क्या सरल है आपके लिए, इसमें सरल जो पार्ट है वो बताते हैं। कर्णरंध्र भी सरल नहीं है, जलनेति, कपाल रंध्र, दंड धोती और दंड धोती भी नहीं। पहले सबसे पहले हाँ दंड नहीं, ये भी नहीं है। इसमें आते ऊपर हाँ दंत मूल, जीवा मूल, कपाल रंध्र और वमन धोती, ये आपके लिए। ठीक है, बाकी आपके लिए किसी के मार्गदर्शन में करना है या बहुत प्रैक्टिस हो प्रॉपर तो करेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर वस्त्र कुंजल का आपने क्या बताया था मैम, मेरा मिस हो गया था। आपने बोला था कुंजल कब करना चाहिए, कुछ 1 वीक का गैप बताया था आपने। पित्त बहुत बनता हो, जिनको एसिड बहुत बनता हो, वो कुंजल का अभ्यास हफ्ते में एक बार। और हफ्ते में एक बार, और ये जब आपको सडन कभी ऐसा फील हो तो कर सकते हो, और हफ्ते में एक बार करेंगे तो बहुत अच्छा है। और फिर आता है हमारा वस्त्र धोती, जिसको कभी ना करें। ठीक, ये सबसे टफ पार्ट है, क्योंकि ये जब बहुत योग्य लोगों के मार्गदर्शन में करेंगे, और मेरे समझ से तब भी आप नहीं करेंगे, उसके ऑप्शन में बहुत सारी चीजें हैं, वो करिए। फिर मूल शोधन धोती, ये क्या है, ये एक तरह की गणेश क्रिया है जिससे हम बड़ी आंत को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। जब हम फ्रेश होने जाते हैं, इसको सब कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा भी है सभी के लिए, कि जब हम फ्रेश होने जाते हैं, फ्रेश होने के बाद पानी से हमने अपने एनएस पार्ट को पूरा साफ कर लिया, उसमें पॉट पे जब बैठे, फिर हमने जो हमारी मिड फिंगर है इस पे हमने 2-3 ऑयल यूज किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा है वो है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल की कुछ बूंदे डाली, ड्रॉप डाली हमने, और फिर ड्रॉप डालकर उसको हमने एनस पार्ट में कम से कम इतनी उंगली को पूरी लगभग चली जाएगी, उसको आराम से घुमाया, उस ऑयल को वहां पहुंचा दिया। तो जितना आपका ड्राइनेस होता है बड़ी आंत में, एनस पार्ट में, वो ड्राइनेस पूरा हटेगा, जिसके कारण आपका पाचन तंत्र बहुत हेल्दी है। ये बहुत इजी है करना, सुनने में लग रहा है, करने में बहुत इजी है, और मुश्किल से 1 मिनट का काम है। तो ये हमारे सत्कर्म से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स थे उसको हमने आपको बताया। अब आगे हम देखेंगे। मैम, ये जीवा मूल आपने बताए थे, तो उसमें जो जीभ में मसाज करने के लिए तेल बना रहता है इसको? देखो, जीभ में मसाज करने के लिए तेल जो है सबसे अच्छा नारियल का तेल है, कोकोनट ऑयल।
फिर उसके बाद तिल का लगाते हैं, शीशम ऑयल। ठीक, फिर उसके बाद है, अगर अच्छा ऑयल है, घर का है या सही जगह से आया है, तो जो मस्टर्ड ऑयल होता है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं। ठीक है, ये सारे जो ऑयल है ये सभी अच्छे। और कितने मिनट? उसको जैसे मान लो आपने उसको रख लिया, अब उसका वो जो सलाइवा है बनेगा तो मुंह फूलता जाएगा, लिप्स बंद रखेंगे। आप अपने बाथरूम में अपने हाथ पैर धुल रहे, नहा रहे, 5 मिनट हो जाए, बस उसको बाहर कर दिए। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ मेहनत तो करनी नहीं, बस भर के रखना है। तो आप जो काम कर रहे हैं 5 मिनट के बाद उसे बाहर कर देंगे, फेंक देंगे। तो इससे आप बहुत जो माउथ है ना बहुत फ्रेश फील होता है, मतलब ऐसा लगता है बहुत हेल्दी फील कर रहे हैं, और कभी किसी भी तरह की स्मेल नहीं आएगी। पढ़ेंगे अंत में। नौली षटकर्मों में से एक क्रिया है। यह योग में उपयोग की जाने वाली प्रारंभिक शुद्धि क्रिया है। यह क्रिया उदर क्षेत्र या पाचन अंग की छोटी आंत की सफाई के लिए की जाती है। नौली क्रिया में पेट की आंतरिक मांसपेशियों को गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे उनकी मालिश होती है। इस क्रिया को करने के लिए खड़े होकर पैरों के बीच कुछ दूरी रखते हुए घुटनों को मोड़कर किया जाता है। 15वीं शताब्दी में रचित हठ योग प्रदीपिका का दावा है कि नौली या जादू की तरह सभी रोगों को दूर करती है। नौली हठ योग की एक क्रिया है। प्रायः इसे योग में व्यायाम के रूप में नहीं सिखाया जाता है। नौली के 4 चरण हैं, जो एक के बाद एक सीखे जाते हैं। उड्डयन बंद, फेफड़ों को खाली किया जाता है और पेट पसली के निचले किनारे के नीचे अंदर और ऊपर की ओर खींचा जाता है। मध्याह्न नौली केवल पेट की केंद्रीय मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। वाम नौली केवल पेट की बाईं मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। दक्षिण नौली केवल पेट की दाहिनी मांसपेशियां सिकुड़ती हैं। कमाल है। बस्ती 2 प्रकार की होती है, जलाबस्ती तथा शुष्क बस्ती। जलाबस्ती को जल में किया जाता है तथा शुष्क बस्ती को स्थल पर किया जाता है। 1 मिनट रुकेंगे। नौली किसने किसने रामदेव जी को करते हुए देखा है? मैम हमने देखा है, लगभग सभी ने देखा हो। उनकी नौली फेमस है। नहीं, बाद में बहुत लोग करते, सबसे पहले बढ़िया करते हैं नौली रामदेव जी। मतलब इतना अट्रैक्टिव लगती है कि देखने का मन करता है, कि जिसको नींद भी आ रही है तो लगता है थोड़ा जग कर देख ले। ठीक है। हाँ जी। वो क्या है, वो बिल्कुल प्रॉपर वे में करते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो नौली की भी प्रैक्टिस है ना, ये सभी जब आप सही समझ लें किसी के अंडर में तब करें। ठीक है, क्योंकि योग में बहुत सारी चीजें, जरूरी थोड़ी ना कि जो बहुत टफ है उसी को हमें करना है। चलिए आगे पढ़े। बस्ती में हमने क्या पढ़ा? मैम इसकी कोई एज लिमिट होती है क्या, कि ये सब उम्र में नहीं करना है, ऐसा कुछ होता है क्या, ये नौली वगैरह? होती है, आपकी हेल्थ की लिमिट होती है। जी ठीक है, कुछ लोग 70 में भी बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है जी। मेरे पास कुछ ऐसे फीमेल भी हैं जो 90 में हैं और वो बिल्कुल हेल्दी है। ठीक है, 125 की फीमेल अभी कुछ दिन पहले नहीं रही है, हमारे पड़ोस में थी। ठीक, 125 की एज में वो काम करने के लिए रेडी थे। लोग बोलते हैं ना कि बहुत स्पेसिफिक होंगे, ये अभी हम कॉमन घरों में बात बोल रहे हैं। 125 की एज में स्वस्थ होकर इस दुनिया से गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी एज से हमारी बॉडी को टच मैच नहीं किया जाता है, हमारी बॉडी की कैपेसिटी से मैच किया जाता है कि उसकी क्षमता कितनी है और कैसी है। तो योग फिर आप वैसे कर सकते हैं, जैसी हमारी क्षमता है वैसे योग का चुनाव करें। बस फर्क मतलब प्रॉफिट इतना होता है कि योग करने से हमारे शरीर की क्षमता बढ़ती है। जी जी, थैंक यू। इसके बाद हम लोगों ने देखा बस्ती कितने प्रकार की है। बस्ती हमारी जल बस्ती, जल में खड़े होकर करते हैं, और सुस्त बस्ती जैसे हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं उस फॉर्मेट में की जाती है। मतलब पश्चिमोत्तानासन में हम सिर भी लगाते हैं अपने नी में, घुटनों में। इसमें क्या करते हैं, पैर का अंगूठा पकड़ते हैं। ठीक है, ऐसे ये की जाती है जो बस्ती है 2 प्रकार की। तो बस्ती भी इसकी जगह इस समय क्या यूज करते हैं, एनिमा यूज करते हैं।
तो उसमें लोग थोड़ा कंफर्ट जोन में होते हैं। आगे देखेंगे कपालभाति। कपालभाति क्रिया में षटकर्म हठयोग की एक विधि क्रिया है। संस्कृत में कपाल का अर्थ है माथा या ललाट और भाति का अर्थ है तेज। इस प्राणायाम का नियमन अभ्यास करने से मुख पर आंतरिक प्रभाव या चमक से उत्पन्न तेज रहता है। कपालभाति बहुत ऊर्जावान उच्च उदर श्वास व्यायाम है। कपाल अर्थात मस्तिष्क और भाति यानी स्वच्छता, अर्थात कपालभाति वह प्राणायाम है या वह क्रिया है जिससे मस्तिष्क स्वच्छ होता है और यह स्थिति में मस्तिष्क की कार्य प्रणाली सुचारू रूप से संचालित होती है। वैसे इस प्राणायाम के अन्य लाभ भी हैं। लीवर, किडनी, गैस आदि के लिए बहुत लाभकारी है। कपालभाति प्राणायाम नहीं है। अभी हम लोगों ने 6 क्रियाएं देखी हैं, उसमें कपालभाति था। ठीक, फिर से करेक्ट कर ले। यहाँ पे कपालभाति क्या है? क्रिया है, प्राणायाम नहीं। चलिए आगे देखेंगे फिर सब। विधि मैडम एक सेकेंड। हाँ, विधि कपालभाति प्राणायाम करने के लिए रीढ़ को सीधा रखते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन या फिर कुर्सी पर बैठें। इसके बाद तेजी से नाक के दोनों छिद्रों से सांस को यथासंभव बाहर फेंकें, साथ ही पेट को भी यथासंभव अंदर की ओर संकुचित करें। तत्पश्चात तुरंत नाक के दोनों छिद्रों से सांस को अंदर खींचते हैं और पेट को यथासंभव बाहर आने देते हैं। इस क्रिया को शक्ति व आवश्यकता अनुसार 5 बार से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 500 बार तक 50 बार से धीरे धीरे बढ़ाते हुए 500 बार तक कर सकते हैं, किंतु एक क्रम में 50 बार से अधिक न करें। क्रम धीरे धीरे बढ़ाएं। कम से कम 5 मिनट व अधिकतम 30 मिनट। लाभ: इस क्रिया के नियमित अभ्यास से शरीर की अनावश्यक चर्बी घटती है, हाजमा ठीक रहता है, भविष्य में कफ से संबंधित रोग व सांस के रोग नहीं होते, प्रायः दिन भर सक्रियता बनी रहती है, रात को नींद भी अच्छी आती है, अस्थमा या दमा का रोग जड़ से नष्ट होता है। ठीक, अब इसको समझ ले। पहले तो जो करने का क्रम है वो 50 बार स्टार्ट नहीं करते, ठीक है? हाँ जी। वर्ड्स के अकॉर्डिंग 20 टाइम्स, 20 बार। 20 बार जो फर्स्ट स्ट्रोक लेते हैं तो कितने होने चाहिए? 20 टाइम्स, 20 बार, ठीक है? 20 से फिर कुछ दिनों में 30, फिर 40, फिर 50 बार तक ले सकते हैं, ठीक है? जैसे इसमें लिखा ना 50 से 500 बार, ये बहुत एक्सेस है। इसमें और क्या नुकसान है? पहले नुकसान को समझ ले, फिर लाभ को समझते हैं। मतलब ये आपको कपालभाति करनी है, सही ढंग से लाभ लेने हैं कपालभाति के, तो 5-5 मिनट 2 बार करें। आप ठीक हैं, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो 5 मिनट कपालभाति का प्रयोग करें। और अगर यदि आपको प्रॉब्लम है, ओबेसिटी की, शरीर बहुत मोटा है, ऐसी समस्याएं हैं, तो 10 मिनट करें। करेंगे कैसे? एक बार हमने कपालभाति 5 मिनट की, उसके बाद 10 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम किया, फिर कपालभाति 5 मिनट। ठीक, ये तरीका है कपालभाति को ठीक करके उसके लाभ लेने का। फिर क्या इसमें दूसरी चीज क्या है? इससे ज्यादा नहीं करेंगे, नहीं तो नुकसान करती है कपालभाति, ठीक है? उससे लाभ की जगह हानि होती है। दूसरा, जिनको भी अल्सर हो, एसिड अधिक बनता हो, हार्निया की प्रॉब्लम हो, लिवर में स्वेलिंग हो, बैक साइड स्पाइन में लोअर, मिड या सर्वाइकल, तीनों में से किसी भी तरह का पेन हो, स्पाइन में लोअर बैक पेन, मिड बैक पेन या सर्वाइकल का, इन तीनों में से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कपालभाति को टच नहीं करेंगे। अब इसके मैडम एसिडिटी हो गई, मैडम एसिडिटी हो तो हमने पहले बोला, एसिडिटी को पहले बोला है। गैस अलग चीज है, एसिडिटी अलग चीज है, ठीक है? गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में तो कर सकते, एसिड बनता हो तब नहीं करेंगे। तो यदि एसिड वाले लोग करेंगे तो एसिडिटी और बढ़ेगी।
जिन लोगों का बीपी बहुत हाई हो वो भी नहीं करेंगे, जिनका बीपी हाई रहता हो वो भी कपालभाति नहीं करेंगे। कुछ समझ आया कि एक टीचर की क्या उपयोगिता होती है? ठीक, एक टीचर की यही उपयोगिता और कोई। क्योंकि जी मैम, थोड़ी देर पहले एक लाइव बता रही हूँ, जस्ट ऐसा डिस्कशन हो रहा है बोल के कपालभाति का, ऐसे यूट्यूब में देख के जोश जोश में एक मेरी है पहचान वाली, वो शुरू कर दी। उनको लगता है कि पैसा देके योग नहीं जाए, सीखना नहीं है, वो तो यूट्यूब में सब कुछ है, तो उसने अपना निकाला और अपना करना शुरू किया। उसका पूरा मतलब तो ये जलन शुरू हुई पेट में, उसका फेस में पूरे पिंपल्स भर गए। तो डॉक्टर ने सबसे पहला पूछा उसके कि तुम क्या किया है तुमने, तो उसने बताया कि मैंने ये शुरू किया। तो सबसे पहले तो उसने ये बंद करने को बोला, ये जो कपालभाति जो करने लग गई थी, और वो जब मर्जी आता है तब कर रही थी, जब टाइम मिल रहा था तब कर रही थी, मतलब खाली पेट नहीं, कुछ नहीं, मतलब इस तरह से। तो उस दिन फिर वो मेरे सामने एक्सेप्ट की कि टीचर की जरूरत होती है, उसके गाइडेंस में करना चाहिए। तो ये रिसेंट 5 दिन पहले की बात है। एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज बैड। अमृत को भी आप ज्यादा पी लेंगे ना तो वो भी नुकसान कर जाएगा। ठीक, तो इन बातों का ध्यान रखें। दूसरा क्या है, कई बार ऐसे पेशेंट को हमने खुद टैकल किया है, वो लगातार कह रहे हैं मेरे स्पाइन का पेन ही नहीं जा रहा है। स्पाइन का पेन के कुछ साइकोलॉजिकल रीजन भी होते हैं। फिर उनसे जरा पूछा कि आप क्या करते हो काउंसलिंग में, तब पता चला वो कपालभाति कर रहे हैं। केवल विद इन 3 डेज कपालभाति बन के पेन में रिलीफ होना शुरू। हाई बीपी है, कपालभाति किए जा रहे हैं, और फिर कह रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं जीवन भर दवा खाना। मतलब ये हमें बता रहे, हमने कहा आपको मन है तो खा लो जाके, हमें क्या करना है ना। हम डॉक्टर ने ऐसा लग रहा है जैसे डॉक्टर भगवान होकर आ गए। तो हमने कहा डॉक्टर ने कभी ये कहा है कि कोई दवा बंद करनी है? तो जब कभी कहा ही नहीं है दवा बंद करनी, तो डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हो? मरना तो वैसे मर जाओ, क्या बुरा है ना। मरेंगे तो वैसे तो ऐसे ही मर जाएंगे, कम से कम बिना दवा खाए मरेंगे तो कुछ अच्छा फील करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ना जीवन के प्रति बहुत सजग रहना होता है। यहाँ पूरा जीवन निकल जाता है, हमें जीवन शैली नहीं पता चलती है, क्या अपनाएं और क्या छोड़ें। ठीक, तो जब भी हम अक्सर बोलते हैं योग में सावधान करते हैं लोगों को, क्योंकि मेरे पास रिकॉर्ड होता है। ऐसे लोग मेरे पास योग करते हैं जिनके वर्ड रिकॉर्ड बने। ठीक है, इस बुक में, इसमें यहाँ रिकॉर्ड बने हैं। फिर उनसे पूछो, इतनी सामान्य सी समस्याओं से ग्रस्त हैं, फिर उन्हें लगता है कि अब मैम क्या करें। तो हम पूछते हैं कि आप योग सिखाने लगते हो, चले जाते हो, और आपका कॉन्शियस अलाउ करता है? आप उन्हें बता रहे हो कि हम ठीक करने आए, खुद बीमार हो अंदर से, और वो पहचान भी नहीं पाते, इतने बीमार है वो लोग। मतलब मेरे सामने अगर आओ तो हम ये तो देखें कि डॉक्टर स्वस्थ है कि डॉक्टर ही बीमार है। तो ये क्या है कि इन सब के प्रति बहुत सजग रहना होता है कि हम अपनी प्रकृति के अनुसार, मौसम के अनुसार, अपने रोग के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार योग की प्रैक्टिस का चुनाव करें। यदि हम इन बातों को ध्यान रखेंगे तो योग हमारे लिए औषधि है। अदरवाइज यही योग क्या है, हमारे लिए हानिकारक बन जाएगा। तो बस इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखकर हम खुद भी प्रैक्टिस करें। और दूसरा ध्यान रखना है, जितने लोग यहाँ हैं, कभी साथ में कुछ अच्छे लोग मिले, कभी किसी से ये मत कहिए कि हमें सब आता है। ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता जिसे सब आता है। कुछ चीजों को अवॉइड करिए कि हम बता सकते हैं, लेकिन इस बात के लिए आप दूसरों के पास चले जाइए। नहीं तो हमें नहीं पता है तो आप अपने मन से ढूंढ लीजिए। हर चीज के लिए मत बोलिए कि हमें सब कुछ आता है, नहीं तो एक दिन फिर आपको पता नहीं चलता। जब आप दूसरों को बेवकूफ बनाते हैं ना, आपके घर के लोगों को और आपको बेवकूफ बनाने के लिए लोग अलग से बैठ जाते हैं। तो पैसा कमाना है, लेकिन पैसे का मतलब है ब्लेसिंग्स के साथ पैसा है, तब तो ठीक है। अदरवाइज पैसे का कोई मतलब नहीं है, फिर आप इधर कमाओगे दूसरी जगह चले जाओगे। तो अब हम लोग कल आगे पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हाँ मैम, कल एक बार और ये भी बताइए कि प्रकृति को, अपनी प्रकृति को हम कैसे समझ सकते हैं? वात पित्त कफ वाली प्रकृति होती है, इसको कैसे समझेंगे? ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है, समझ ही नहीं पाते। चलिए हम एक कोशिश करते हैं।
ठीक है, बता देंगे। चलो सब बैठेंगे शांति पाठ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। शांति शांति शांति। सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। Now that you calm, touch your eyes, then open your eyes. सभी को प्रणाम, शुभ रात्रि।